हम उसके दूसरे अध्याय को देख रहे हैं and we are looking towards the embracement of the bride by the bridegroom. और हम उस दुल्हन के आलिंगन को देख रहे हैं जो उसका दूल्हा उसके साथ करता है। And then we have also seen that और फिर हमने देखा the bride says to the people around, कि जो दुल्हन होती है वो आस-पास के लोगों से ये कहती है, unless the love is generated in you, initiated in you, जब तक प्रेम अपने आप न उजागर हो, never try to initiate it yourself. उसको कभी भी अपने आप से मत उकसाइए। See, there is a time for everything. हर चीज का एक समय होता है। And when God speaks to you, और जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, He speaks very clearly. और वो बहुत स्पष्ट रीति से आपको बताते हैं। May I tell you this? मैं आपको ये बात बता दूं God has no two options. कि परमेश्वर के पास दो ऑप्शन नहीं होते। He is very particular in choosing people for each other and for Himself. और वो बहुत पर्टिकुलर होता है कि वो कैसे लोगों को चुने अपने लिए और दूसरों के लिए। See the case of Rebecca. देखिए रिबका के संदर्भ में हम देखते हैं। Abraham sent his servant to find a daughter-in-law for him. अब्राहम अपने दास को भेजता है कि वो उसके लिए एक बहू को लेकर आए। This was a tough task. और ये बहुत मुश्किल कार्य था। And the servant had many reservations. और जो दास था उसके पास बहुत सारी सीमाएं थी। And Abraham also had put some restrictions upon him. और अब्राहम ने भी काफी सीमाएं उसके लिए लगा कर रखी थी। So his chance of finding a good girl for his master was one in maybe thousands. तो हजारों में से एक का ऐसा अवसर था उसके पास कि वो उसके स्वामी के लिए उसकी बहू को ढूंढे। If you have to pick up somebody now, यदि आपको किसी को चुनना है, what is the task before you? Among how many people do you have to find a person for you? तो आप क्या सोचते हैं कि कितने लोगों के बीच में से आप एक व्यक्ति को चुनेंगे? If you have a son and you want a daughter-in-law, यदि आपके पास एक पुत्र है और यदि आप उसके लिए एक वधू को या उसके लिए दुल्हन को ढूंढ रहे हैं, among how many people are you going to find your daughter-in-law? तो कितनी लड़कियों में से आप अपनी बहू को चुनेंगे? Probably. आप गिनती ले सकते हैं? How many? कितने? 20. 20। So she will look for 20 boys, and out of those 20 boys, she will find her daughter-in-law. Out of 20 boys, she will find her son-in-law. और 20 लड़कों में से वे अपने लिए दामाद को चुनेंगे। What proportion of choice did Abraham's servant have? और अब्राहम के दास के पास क्या प्रपोर्शन था? Thousands of people around him. हजारों के बीच में से उसको चुनना था। And going to his countryside also, और अपने देश के बाहरी एरिया में जाकर भी, to his own people, to Abraham's own people, और अब्राहम के अपने लोगों के पास जाकर भी, there was a very wide choice. उसके पास बहुत सारे लोगों में से उसे चुनना था। Did Abraham go to a marriage bureau? अब्राहम किसी मैरिज ब्यूरो में गए थे क्या? Did his servant go to a marriage bureau? या उसके दास किसी मैरिज ब्यूरो में गए थे? Did he go to the chief of the village where he was going? तो या वो किसी मुखिया के पास गए थे किसी गाँव की? Help me to find a girl for my master's कि son. मेरी मदद करो कि मैं अपने स्वामी के लिए एक बहू को ढूंढूं। What did he do? उसने क्या किया? He prayed to the Lord. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। And precisely और उसने प्रिसाइजली प्रार्थना की। there was a person specially kept by God for that family. और एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया था उस परिवार के लिए। God has already decided and certain people for you. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपकी जिंदगी के लिए तैयार करके रखा है। You don't have to choose among many. आपको हजारों में से या बहुत सारे लोगों में से चुनने की आवश्यकता नहीं है। You have to just trace that person. आपको सिर्फ उस व्यक्ति को पहचान लेना है। There are so many good works in this world, बहुत सारी दुनिया में तरह-तरह के अच्छे काम हो रहे but हैं। God has kept some good works for you to do. पर कुछ अच्छे काम परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए रखे हैं। Everybody cannot be a pastor. हर एक जन कोई पास्टर नहीं हो सकता। Everybody cannot be a teacher. और हर एक जन कोई शिक्षक नहीं हो सकता। But everybody has some or the other work from the Lord to do. पर परमेश्वर की ओर से हर एक के लिए अलग-अलग तरह के काम करेगा। So you don't have
So you don't have to go into probability whether I do this or whether I do that. तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। The more you go closer to the Lord, जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते the हैं more you go into precision. और वैसे वैसे आप में सिद्धता आने लग जाती है। You go to the right place over there. आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं। See, following Christ means the precision in life. देखिए परमेश्वर का पीछा करना मतलब अपने जिंदगी में आप सिद्धता को पाएंगे। If He finds you once, यदि वो आपको पहचान लेता है, इसको पा लेता है, then you don't go here and there looking for तो gods. आप आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि आप परमेश्वर को खोजें, Because He is very precise. क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत प्रिसाइज है। He gives you the right way. वो एक सही तरीका आपको देता है। Similarly, here the lover says to the bride, उसी तरह से जो प्रेमी है यहाँ पर अपने दुल्हन से कहता है you are very precise. कि तुम बहुत स्पष्ट हो अपनी बातों में। I know I am in love with you. मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। There are so many people around. बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं। There was no shortage of dancers or girls over there. किसी भी तरह के नृत्य करने वाली या किसी भी तरह की लड़कियों की वहाँ कमी नहीं थी। But the lover says, I have found you. परंतु जो प्रेमी है वो प्रेमिका से कहता है कि मैंने तुम्हें पा लिया है। This is a love which initiates from God. देखिए ये जो प्रेम है ये प्रेम परमेश्वर की तरफ से उत्पन्न होता है। And then it is you to respond to that love. और फिर ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस प्रेम के प्रति अपने आंसर को या अपने रिस्पॉन्स को दें। You cannot initiate it by yourself. आप उस प्रेम को अपने आप से उजागर नहीं कर सकते। But you can always recognize and respond to it. और आप सदैव उसको पहचान सकते हैं और उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। You see, at times when you are attracted to somebody, ऐसा होता है कि यदि हम किसी के ओर आकर्षित होते हैं, you don't need words to express it. तो आपको किसी शब्द की जरूरत नहीं होती कि आप उस बात को दर्शाएं उस व्यक्ति को। Some poet has said, एक कवि ने कहा है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां। You cannot translate it. Who says that the love can be expressed in words? कौन कहता है कि प्रेम को शब्दों में दर्शाया जाता है? It's just a look that makes you सिर्फ decide. निगाहें हैं जो बता देती है कि वो आपसे प्रेम करती है या नहीं। You see, a kind of look that you have for a person. देखिए एक देखने का नजरिया होता है आपका एक व्यक्ति के प्रति। Your friend or the person whom you love is not the most beautiful person in this world. ऐसा शायद ना हो कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हो। But if you get his photograph or her photograph, पर यदि आप उसके फोटोग्राफ को अपने पास रखते हो, you keep that photograph in your book, in your Bible, wherever, in your purse, wherever you. तो आप जगह-जगह पे बुक में, बाइबल में और अपने पर्स में उसकी फोटोग्राफ को रखते हो। And most of the time you use to look at that photograph. और बहुत समय ऐसा होता है कि आप अपना उस पिक्चर को देखने में ही सारा समय व्यतीत करते हो। At times photograph is also tired. और ऐसा होता है कि वो फोटोग्राफ भी थक जाती है। Why are you looking at me? कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? Why are you scanning me so often? कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? The lover says, no, there is a reason for it. प्रेमी कहता है इसका एक कारण है। What I mean to say is that there is an attraction in love. मैं एक बात को आपको यहाँ बता रहा हूँ और वो ये है कि प्रेम में एक तरह का आकर्षण होता है। And you want to see that person more and more. और आप चाहते हो कि आप उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। You want to spend more and more time with that person. आप ऐसा चाहते हो कि आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो। You see, in this world, expression of love इस दुनिया में प्रेम को दर्शाने का जो तरीका होता है is very long and very engaging. बहुत लंबा होता है और आपको एंगेज कर लेता है, आपको फंसा लेता है। You take hours together, days together, years together to be concentrated on one person. आप घंटों ले लेते हो, महीनों ले लेते हो और साल ले लेते हो कि एक व्यक्ति पे आप ध्यान दें। Why? Because there is an attraction between them. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में एक तरह का आकर्षण होता है। So this attraction which comes from God is a special attraction. लेकिन ये जो आकर्षण है जो परमेश्वर की ओर से आता है, ये अलग विशेष तरीके का आकर्षण होता है। There are many people in the church बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में who don't have that attraction जिनके जीवन में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है, because they don't want to look back at that master. They don't want to gaze at that master. क्योंकि वे अपने परमेश्वर की ओर देखना नहीं चाहते, वे अपने गुरु की ओर निगाह नहीं करना चाहते। See, when Jesus was resurrected and was ascended to heaven, जब यीशु पुनरुत्थित हुआ और जब स्वर्ग में चला गया,
It's in Acts of the Apostles. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं Then people started looking up, gazing up. कि लोग जो है Acts of the Apostles, chapter 1 or 2. प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय दूसरे अध्याय में से बात है लोग जो है स्वर्ग की ओर उसकी ओर देख रहे थे Then heaven came down to ask them a question. और जो स्वर्ग है वो नीचे उतर आता है और उनसे एक प्रश्न करता है And what was the question that was asked? और वो क्वेश्चन क्या है जो वो प्रश्न क्या है Yes, please. तुम ऊपर क्यों देख रहे? इस तरह से क्यों? 11, verse 11, chapter 1, verse 11, Acts. और तुमसे कहा कि गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा They started gazing towards the sky. और वो स्वर्ग की ओर देखने लगे And then came angels. और फिर दूत वहां से आ गए No man could say that. No man could say that. Why are you looking up? कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुम ऊपर क्यों देख रहे हो Because nobody could understand why they are gazing up. क्योंकि कोई इस बात को समझ ही नहीं सकता कि वो ऊपर की ओर क्यों देख रहे They हैं have an attraction towards that master. क्योंकि उनके गुरु की ओर उनका आकर्षण है A short while ago, they had deserted him. थोड़े समय पहले उन्होंने उससे छोड़ दिया था When he was on the cross, nobody was there to be with him. जब वो क्रूस की यात्रा पर था तो कोई भी उसके साथ नहीं था But meanwhile came the love of the Holy Spirit. पर ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा से उनके हृदय में प्रेम आ गया And they were filled with a special divine love. और वो परमेश्वर के स्वर्गीय प्रेम से भर गए A human being left him alone on the cross. और एक व्यक्ति ने एक इंसान ने उसको तो क्रूस पर अकेला छोड़ दिया था But a love-filled person from God cannot stop gazing towards him. परंतु परमेश्वर के द्वारा यानी प्रेम को जो उसे अंदर था उन्होंने उसको इसलिए नहीं रोका कि वे परमेश्वर की ओर देखते रहे We need that kind of a love with which we gaze towards the हमें Lord. उस तरीके के प्रेम की आवश्यकता है कि हम उसी की ओर निगाह को करके रखें There is another translation in which it says, तुम क्यों ताक रहे हो? Anybody, any translation? देख रहे ऊपर क्यों ताक रहे हो? 1:11, Acts 1:11. ताकने वाला वर्ड है किसी? नहीं, सब देख रहे हो. There is one translation. 10. हाँ पढ़िए. उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे आकाश की ओर ताक रहे थे मतलब you don't even blink your eyes and you just stare at a place. ताकने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पलकों को झपकते भी नहीं हो पर उसी डायरेक्शन में एक ही ओर देखते रहते हो. The love game between two people at times is this. प्रेम ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है तो कभी-कभी इसी तरह का होता है. Who winks first? कि कौन पहले अपने पलकों को झपकेगा? If you are good at gazing at somebody, यदि आप अच्छे हो किसी और की तरफ देखने के लिए you don't wink easily. तो आप आसानी से अपनी पलकों को नहीं झपकते. Am I getting too romantic? क्या मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा हूँ? So let's go back to the subject. आइए हम अपने विषय की The ओर. passage for today is that आज का हमारा जो विषय है वो the ये है bridegroom stares at the bride. कि जो दुल्हन है जो दुल्हा है वो दुल्हन की ओर देखता रहता है And he comes with a grand sound. और वो एक बड़ी ध्वनि के साथ आता है. Please read that portion. Verses, we are on verses 10, 11, maybe 12. हम 10, 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे. Please read it. मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है हे मेरी प्रिय हे मेरी सुंदरी उठकर चली आ क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश के पिंडों का शब्द सुनाई देता Verse 8 also. 8, 9. 8 and 9. मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है मेरा प्रेमी सितारे या जवान हरिण के समान है देखो वह हमारी दीवार के बीच में खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है Okay, you understand? We come to the point now. आप समझ रहे हैं कि हम अभी अपने पॉइंट Just पे आ रहे हैं. these two verses are the portion that we are looking हम at. 8वें और 9वें वचन की ओर देखेंगे. Listen, she says, वो listen. कहती है सुनो My lover, look here he comes, leaping across the mountains. मेरा प्रेमी जो है वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फाड़ता हुआ आता है. Listen that he is coming. सुन लो कि वो आता है.
Before you look at him, hear his voice. उसको देखने से पहले उसको सुन लो कि वो आता है। He doesn't come वो silently. चुपचाप नहीं आता। He comes with a loud shout. वो एक बड़ी आवाज के साथ आता है। When he enters into our lives, जब वो हमारी जिंदगियों में आता है, it's always with a thunder. वो हमेशा एक गर्जन के समान आता He है। totally changes us. वो हमें बदल देता है। And there is loud voice of the Lord echoing from our own hearts. और बहुत ऊंची ध्वनि होती है जो हमारे हृदय में से आती है। When we hear the voice of the Lord, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, our heart calls for him हमारा जो हृदय है वो उसे पुकारता है, in response to his call of love. क्योंकि वो हमें पुकारता है और उसके उत्तर के रूप में हम उसे पुकारते हैं। Psalm 42. भजन संहिता उसका 42। उसके गहरी जलधारा के शब्द को सुनकर जल जल को पुकारता। 42 है या 40 है? साम भजन जी 42:7 पढ़िए। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर हाँ। जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया। How is God's voice? How does it sound? परमेश्वर की आवाज किस तरह से है? Deep waters, deep waters. गहरे जल के समान। Revelation 1:15. Revelation 1:15. एक उसका 15वां। How does the voice of the Lord sound towards us? उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। His voice is like noise of many waters. उसका जो शब्द है वो बहुत जल के शब्द के समान It is deeper and deeper and deeper. वो गहरा गहरा और गहरा है। And when I hear the और voice, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, the sound comes from my heart. तो मेरे हृदय में से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। It's not my voice coming out of me, मेरी खुद की आवाज नहीं होती जो मेरे अंदर से उत्पन्न होती but है, it's His voice echoing in me. पर परमेश्वर की आवाज जो होती है वो मेरे अंदर से उत्पन्न होती है। What is divine love? वो सच्चा स्वर्गीय प्रेम क्या है? God so enters our कि life परमेश्वर हमारी जिंदगियों में इस तरह से आ जाता है that we start echoing Him in our life. कि हम अपनी जिंदगियों में उसको दर्शाने लग जाते हैं। We don't initiate anything, but whatever God does resounds in us. हम खुद से कभी भी कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, पर जैसे वो हमारी जिंदगियों में आता है, वो जो होता है वो हमारी जिंदगियों से हम दिखाते हैं। When you go to picnic points, जब हम पिकनिक पर जाते हैं, at times you have echo points over there. ऐसा होता है कि वहाँ पर कुछ ध्वनियों की जगह होती है। There is one in Mandu also which we missed. एक मांडू में भी एक जगह थी जहाँ हम नहीं जा पाए। I told the people this is the echo point, मैंने लोगों को बताया कि ये एको पॉइंट है, but nobody heard me पर किसी ने सुना नहीं, because my voice was not like deep waters. क्योंकि मेरी जो आवाज थी वो गहरे जल के समान नहीं So थी। we missed it. तो इसलिए हमने उसको मिस कर दिया। At an echo point, if you stand and shout loudly, यदि हम एको पॉइंट पे जाते हैं और बहुत जोर से यदि किसी को पुकारते हैं, a moment later you hear your own voice. और थोड़ी देर बाद आप अपनी खुद की आवाज को फिर से This you सुनेंगे। can see in mountainous places also, और many ऊंची places. पहाड़ियों पर भी और ऊंची ऊंची जगहों पर भी आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते The हैं। Bible says in Psalm 42, बाइबल हमें बताती है भजन संहिता उसका 42 में, the true voice is God's voice, जो सच्ची आवाज है वो परमेश्वर की आवाज है, and it resounds in my life, और वो हमारे जीवन में फिर से आती है, and it echoes in my life, और वो हमारे जीवन में बार बार एको करती है, so that when I hear it, I don't hear it as my own voices, but as God's voice. कि जब जब मैं उसको सुनूं, मैं उसको खुद की आवाज की तरह ना सुनूं, पर परमेश्वर की आवाज की तरह सुनूं। This is how God speaks to us. ऐसा है, इस तरह से परमेश्वर हमसे बातें करता है। John 3:29. हम यूहन्ना 3 उसके 29 वचन को देखेंगे। John the Baptist says something about Jesus. यूहन्ना जो है वो यीशु के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। His voice pleases me. It delights me to hear him speak. उसकी आवाज जो है वो मुझे आनंदित करती है और उसमें मैं आनंद लेता हूँ जब वो मुझसे बात करता है। Just read that verse 3:29. John 3:29. जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। The one who owns the bride is the bridegroom. जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। Because when the bridegroom speaks to the bride, I overhear it. जब दूल्हा अपनी दुल्हन से बात करता है तो मैं उसको सुन लेता हूँ। When I overhear it,
I am so happy and delighted. और जब मैं उसको सुनता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हर्षित हो जाता हूँ, Because I have come to declare the romance of the bride and the क्योंकि bridegroom. मैं दूल्हे और दुल्हन के बीच के प्रेम को यहाँ बताने के लिए So आया हूँ। anything that encourages that romance is my delight. कि जो भी बात उस प्रेम को बढ़ाती है या उसको बढ़ावा देती है वो मेरे हर्ष का कारण बनती है। So if your friend is getting married, यदि आपकी किसी मित्र की शादी हो रही है and if the band party comes in at the door of the church, और ऐसा होता है कि जो बैंड है वो चर्च के दरवाजे पर आता है and they start playing, और वो बजाने लग जाता है, and what do you feel like doing? आप क्या सोचते हो कि आप क्या करो? You are the friend of the bride, perhaps. Okay, you are bride's friend. आप दुल्हन के दोस्त हो And at that time of marriage, the band is being played. What would you do? और शादी के समय में वो बैंड बजता है, आप क्या सोचते हो? You start dancing आप नाचने लग जाते हो because you rejoice in क्योंकि that. आप उसमें आनंद मनाते हो। John the Baptist says, यूहन्ना जो है वो ये कहते हैं, My Lord is like a groom coming to meet his bride. मेरा जो परमेश्वर है वो दूल्हे के समान है जो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। And whatever sounds are coming, whatever messages he's giving to the और people, जो भी आवाज है, जो भी ध्वनि आ रही है, जो वो लोगों को दे रहा है, it delights me like anything. वो मुझे हर्षित करता है। He doesn't come silently. वो चुपचाप नहीं आता, He comes with a declaration. वो एक डिक्लेरेशन के साथ आता है। When Jesus came into this world, जब यीशु इस दुनिया में आए, he didn't come silently, वो चुपके से नहीं आए, but he came with a declaration. पर वो एक डिक्लेरेशन के साथ आए। People could not hear his voice. लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाए। Kings and princes could not hear his voice. जो राजा और राजकुमार थे वो उसकी आवाज को But नहीं the सुन पाए। wise men of the east could hear his voice. पर जो 3 मजूसी थे जो पूर्व से आए थे, उन्होंने उसकी आवाज को But सुना। the shepherds in the field could hear his और voice. जो गदहे थे वो उसकी आवाज को सुन पा रहे थे। Because he doesn't come silently. क्योंकि वो चुपचाप से नहीं आता। And when he comes, और जब वो आता है, heaven comes down to speak on his behalf. स्वर्ग जो है वो पृथ्वी पर उतर आता है। No man was used to give this declaration of coming of Jesus Christ to the wise men and to the shepherds. No man was used. किसी भी इंसान का उपयोग नहीं किया था कि वो जाकर उन मजूसियों को ये संदेश दे या उन गदहियों को इस संदेश को दे। The heavens came down and declared the coming of Jesus. स्वर्ग जो है वो पृथ्वी पर आ गया और उसने बोला कि यीशु आ रहा है। Divine love is not looking for some human support. स्वर्गीय प्रेम ये नहीं है कि वो किसी इंसान की मदद को ले ले। God declares his love by himself. परमेश्वर का जो प्रेम है वो अपने आप से, वो खुद से And it's spread all through the world. और वो पूरी दुनिया में फैलता है। There is no language, there is no place where his word has not gone. कोई भाषा नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ उसका वचन नहीं पहुँचा हुआ। Psalm 19. भजन संहिता 19 The heavens declare the glory of God. कि जो स्वर्ग है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन करता है। पढ़िए। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। बात पढ़ते जाओ। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। ना तो कोई बोली है और ना तो कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। इंग्लिश में पढ़िए, उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया। Their voice goes out to all the earth and their words to the end of the world. His voice goes to all the world and to the ends of this earth. उसका स्वर जो है वो सारी पृथ्वी पर गूंज जाता है। When God speaks, जगत को छोड़कर जाता है। when God speaks, it's not a low sound. जब परमेश्वर बात करता है वो कोई धीमी आवाज में बात नहीं करता। It's a declaration वो throughout. सबको बता देता है And everybody has to know and hear that. और सबको वो बात को जान लेना है और मान लेना है My lover comes with a great sound. कि मेरा जो दूल्हा है वो एक बड़ी ध्वनि के साथ आता है। And he jumps over the valleys and the mountains. और वो जो पहाड़ और वैली से उस पे कूदता हुआ आता है। Leaping on the mountains and the hills. पहाड़ों पे कूदता हुआ आता है। What does that mean? उसका क्या मतलब है? Where are the mountains and the hills? In low side or higher side? पहाड़ जो है वो ऊंचे स्तर पर होते हैं या निचले स्तर पर होते हैं? You see, when you talk of heavens, when you talk of high places, you talk of godly places. देखिए जब आप स्वर्ग की बातें करते हैं या ऊंचे स्थानों की बातें करते हैं तो आप परमेश्वर के स्थानों की बातें करते हैं। When you talk of heaven, at times you talk of mountains. जब आप स्वर्ग की बातें करते हो तो कभी-कभी आप उसको पहाड़ों की तरह दर्शाते हैं। As for example, in Psalm 121, he says, "I lift up my eyes to the mountains." जैसे भजन संहिता 121 में कहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ।
Where will I get my help from? मेरी सहायता कहाँ से पाऊंगा? So does the help of a man come from the mountains? क्या एक व्यक्ति की सहायता पहाड़ से आती है? Is there something on the mountain top क्या which can help you? पहाड़ पे कुछ ऐसी चीज है जो आपकी मदद No, कर सकती mountain है? is a sign that it is the higher place from where I get my help. नहीं, पहाड़ जो है वो एक चिन्ह के समान है कि मैं एक उच्च स्तर पर या उच्च स्थान पर अपनी निगाह को कर देख रहा हूँ। He leaps over the mountains. वो पहाड़ों के ऊपर घूमता है। He comes from the heaven उस स्वर्ग से आता है and he touches you. और वो आपको छूता है। When you are born again, जब आप फिर से नया जन्म पाते हैं, somebody has leaped from heaven to come into your heart. तो स्वर्ग से उतरा है कि आपके हृदय में आ जाए। It's not a local affair, कोई आम बात नहीं है, but God has come to meet you. पर परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से आया है आपसे मिलने के लिए। There's a beautiful song. बहुत सुंदर गीत है। Heaven came down and glory filled my soul. कि स्वर्ग जो है वो इस पृथ्वी पर आया। When I was born again, जब मैं नया जन्म पाया था, जब मैंने नया जन्म पाया, heavens came down into my life. स्वर्ग जो है वो मेरी जिंदगी में आ गया। He leapt over the mountains उसने पहाड़ों पर छलांग लगाई and he came to me. और वो मुझ तक पहुंच गया। Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. Kaal lagao daruma. Oh, what a wonderful, wonderful day. Dum tick tick, dum tick tick. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Heaven's Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior gave me all, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. He came from there and entered my small heart. This is not a part of a song, I hate it. Hallelujah. The heavens start shouting and screaming when Jesus comes to us. स्वर्ग जो है वो आनंद मनाता है जब यीशु हमारे हृदय में आ जाते हैं। Let's hear him coming. आइए हम उसे सुने। When he comes, it's never a silent visit. जब वो आता है वो कभी चुपचाप से नहीं You see, आता। when he comes again on this earth, देखिए जब वो फिर से इस दुनिया में आने वाले he हैं comes with a shout. और वो एक आवाज के साथ आता Second है। Thessalonians chapter 4 and verse 16 onwards. दूसरा Need not read it. Need चौथा not. अध्याय 16 वचन से आगे। When he comes, there is a great sound of trumpet जब वो आता है तो एक बड़ी ध्वनि के साथ आता and है a noise in heavens. और अब वो स्वर्ग में उपस्थित है And let the people know that the Lord is coming. और लोग जान लें कि परमेश्वर वापस आ रहा है। He is our dear Lord. वो हमारा प्रिय परमेश्वर है। He will not come silently. वो कभी भी चुपचाप नहीं आने वाला। Because he has won over the world. He has gained victory over the world. क्योंकि उसने संसार को जीत लिया और उसने संसार पर जय पाई है। One who comes with a victory जब कोई विजय के साथ आता है always comes with a thumb. वो सदैव एक अंगूठे के साथ आता है। There is a saying that thumping victory. एक कहावत है कि जोर की विजय। When you win an election with many votes margin or margin of many votes, जब आप किसी इलेक्शन को जीत जाते हो अच्छी खासी मार्जिन के साथ, then you say it's a thumping तो victory. आप कहते हो कि बहुत जोरदार विजय हुई है। What does that mean? उसका क्या मतलब है? When you come with a thump, जब आप एक जोर के साथ आते you हो, put your feet strongly on the ground. आप अपने पैर को बहुत जोर से And as a victor, when you come thumping. और जब आप
take thumping steps. पर आप बड़े जोर के साथ अपने कदमों से The चलें। bride says, "My groom comes, I can hear that." दुल्हन कहती है कि मेरा दूल्हा आ रहा है और मैं उसे सुन सकती हूँ। And he's coming over the valleys and over the hills. और वो कहती है कि वो पहाड़ों पर से आ रहा है। And when he comes, what he does? और जब वो आता है तो क्या करता है? Verse 9. 9वें वचन में मेरा प्रिय वीर चित्कारे या जवान हरण के समान है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है। And he's gazing through the windows. और वो खिड़कियों में से ताक रहा He है। is standing at the wall of our place और वो दीवारों के पास खड़ा है and he is gazing. और वो ताक रहा है। What does that mean? उसका क्या मतलब है? You see, when you are in love with somebody, देखिए जब आप किसी से प्रेम में होते हैं at times you want to meet the person. ऐसा आप चाहते हो कि आप उस व्यक्ति से मिले, But more of the times you want to see that person when that person is not aware that you are watching him or her. और ऐसा होता है कि आप उसे ऐसा देखना चाहो जब उसे ना पता हो कि आप उसे देख रहे हो। This is also a part of expressing your love. और ये एक तरीका होता है आपके प्रेम को दर्शाने का। And you find the beauty in that person when she is not aware or he is not aware that you are watching or और looking आप at उसमें एक him. सुंदरता को पाते हो जब उसको नहीं पता कि आप उसे देख रहे हो। This is called attraction. देखिए ये कहा जाता है कि एक आकर्षण है। Again, I said you keep on watching a photograph of a person, फिर से मैं कहता हूँ कि आप एक व्यक्ति के पिक्चर को देखते रहते हो and then again and again you want to see that person through whatever openings that you find in your life. और बार-बार आप उस व्यक्ति को देखना चाहते हो तरह-तरह के तरीकों से कि किस तरह से आप उसे देख रहे हो। The lover comes to you, जो प्रेमी होता है वो आपके पास आता है, he is peeping at you, वो आपकी ओर ताकता है, he wants to look at you. वो आपको देखना चाहता है। At times he stands on the window of the church, ऐसा होता है कि वो चर्च बिल्डिंग की विंडो खिड़की पर देखे and he sees how you are worshipping him. और वो देखता है कि आप कैसे आराधना कर रहे Whether हो। you are singing with your heart or you are worried about the cooker on the stove. वो देखता है कि आप अपने हृदय से गा रहे हो या आप अपने कुकर की सीटी या कुकर जो आपके स्टोव पर रखा हुआ है उसकी चिंता कर रहे हो। Whether you are really present in the church or not. यदि आप अपने पूरे मन से यहाँ पर हो या नहीं हो, Whether you are still hearing the word of God or enacting a fight with your neighbor. आप यहाँ पर वचन को ध्यान से सुन रहे हो या ये सोच रहे हो कि मैं किस तरह से अपने पड़ोसी से लड़ाई करूँ। He wants to look at you. वो आपको देखना चाहता है। If you are in love, यदि आप उससे प्रेम में हैं, you won't have any such vices in you. आपके पास ऐसी सारी कोई भी बातें नहीं होंगी, But you will be of a clean and clear heart. पर आपका जो हृदय है वो शुद्ध और पवित्र He होगा। will make you straight. वो आपको सीधा कर देगा। You see, if you are in love with somebody, देखिए यदि आप किसी से प्रेम में होते हो but if that person is in love with some other person, और यदि वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से प्यार करता है then your heart is broken. तो आपका जो दिल है वो टूट जाता है। Then you stop gazing at him. तो आप फिर उसकी ओर देखना बंद कर देते हो। Why? क्यों? Because your love is not responded properly. क्योंकि आपका जो प्रेम है उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिलता। There was a boy who committed a suicide. एक व्यक्ति था उसने आत्महत्या को कर लिया। He loved the girl so much. वो एक लड़की से इतना प्यार करता था Day and night he used to think and dream of her. कि सुबह दिन और रात वो उसी के बारे में सोचता रहता था। One day he met her on the way, एक दिन उसने वो एक रास्ते में उसे मिला and the girl scolded him like anything. और उस लड़की ने उसे बहुत डांटा What do you think of कि yourself? तुम अपने आप को क्या समझते I हो? don't care about you. मैं तुम्हारे बारे में कोई ध्यान नहीं रखती। He was deeply hurt. और वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। He went to his home back वो अपने घर में वापस गया and committed a suicide. और उसने आत्महत्या कर ली। Have you ever read such a news in a paper? क्या ऐसी खबरें आपने पढ़ी है? Have you ever read in the newspaper? क्या आपने अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ी है? So I am not talking something which is not happening around. तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो आसपास नहीं हो रहा। It happens, ऐसा होता है and papers publish that. और जो अखबार है इसको लिखते हैं That there is one-sided love also in this कि world. एक तरफा प्रेम भी होता है इस दुनिया में। But the lover says पर जो प्रेमी है वो ये कहता है that I will gaze at her. कि मैं तेरी तरफ ताकता रहूंगा। And the bride says that I have some love for somebody which is initiated by him, and I would like to respond to that. और वो जो दुल्हन है वो ये कहती है कि इसी तरह का प्रेम है जो मेरे अंदर है जो किसी और के द्वारा उत्पन्न किया गया है और मैं उस प्रेम के का रिस्पॉन्स देना है। Otherwise, you wouldn't have come here. तो नहीं तो आप यहाँ नहीं आते। There is some place in your heart. आपके हृदय में उसके लिए कुछ जगह है It could be of any level. और किसी भी
स्तर की वो बात हो सकती है। It could be like a formality level. और ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं Everybody is going to church, so I should also go. कि हर एक जन कलीसिया में जा रहा है और मुझे भी जाना है। Or it could be like putting yourself as a good person before people. और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के सामने ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, Say I go to church, I'm a nice person. क्योंकि मैं कलीसिया में जाता हूँ और मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। But much more deeper than that. पर इससे जो गहराई की बात है वो ये है You said that I go to church because I feel that somebody loves me and I have to love him back. क्योंकि मैं कलीसिया इसलिए जाता हूँ क्योंकि कोई मुझसे प्रेम करता है और मुझे उसको पलट कर प्रेम करना है। Do you ever come with that sense? क्या आप कभी भी इस भावना के साथ कलीसिया में आते हो? Oh no, Pastor, we never thought about it. नहीं पास्टर, हमने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। Every time we come to the church, जब हम चर्च में आते हैं, turn to the church with a response in your heart. चर्च की ओर ऐसे मुड़े कि आपके हृदय में उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स हो। He has invited you. उसने आपका स्वागत किया है, He has called you by name. उसने आपको नाम देकर बुलाया He है, has saved you. उसने आपको बचाया है, He has given you a spirit of repentance. उसने आपको पश्चाताप की आत्मा दी है। You call yourself a believer. आप अपने आप को एक विश्वासी बोलते You हैं, are also a good worshipper. आप एक आराधक भी हो And you are so much committed to serve Him with your heart. और आप अपने हृदय से उसकी सेवा करना चाहते हो। But still there could be something lacking in you. फिर भी ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपके मन में नहीं है। He is looking at you, gazing at you with an expectation of love. वो आपके जीवन की ओर ताक रहा है कि आप उसके प्रति प्रेम को दिखाएं। You see, when we read the book of Revelation, देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं and we read how Jesus writes to the different churches, और हम देखते हैं कि यीशु किस तरह से कलीसिया को बता रहे हैं, उससे बात कर the रहे very हैं। first church is the first church of Ephesus. तो पहली जो कलीसिया है वो इफिसुस की कलीसिया है। What is the problem with that church? उस कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? Anybody? कोई भी बता सकता है। That church has fallen down in love. कि उस कलीसिया ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। The level of love has gone down. उनके जो प्रेम का स्तर था वो नीचे आ गया है। At times, बहुत सारे समय में ऐसा होता है। people complain, you don't love me as you used to love me earlier. लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि तुम मुझसे वैसा प्रेम नहीं करते जैसे पहले करते थे। At times it happens after marriage और also. ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी कुछ लोग ऐसी प्रॉब्लम्स But in other relationships also, a friend can also say to a friend, you don't love me as you said you used to. दूसरे संबंधों में भी ऐसा होता है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहे कि तुम मुझसे पहले की तरह समान प्रेम नहीं करते। Now, if you are fallen in love, if you don't love anybody, यदि आप प्रेम में हो किसी से और आप उससे प्रेम नहीं दर्शाते, can the teacher in the school punish you? तो क्या कोई स्कूल की टीचर आपको पनिशमेंट दे सकती है Because you are fallen in love? कि आप किसी से प्रेम में आ गए हैं, You are short of love? कि आप में प्रेम की कमी है? Can a policeman give you a danda because you have a shortage of love? कोई पुलिस वाला आपको मार सकता है क्या कि आपके मन में उतना प्रेम नहीं है? Can a high court or a supreme court in IPC, Indian Penal Code, according to Indian Penal Code, punish you because you have come short of love? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है कि आपके मन में उतना प्रेम नहीं है? No. In case of God, we don't deal in courts and in police and in public places. परमेश्वर की जब बात आती है तो कोर्ट्स में कलीसिया या पब्लिक प्लेसेस की बात नहीं करते। It's a heart-to-heart relationship. ये जो दिल का संबंध है, So He measures our heart. वो हमारे दिल को नापता है। And here the bride says, और यहाँ जो है दुल्हन को ये कहती I है, can measure His love because He is eloping above the mountains to come and see me. मैं उसके प्रेम को देख सकती हूँ क्योंकि वो पहाड़ों पर से छलांग लगाता हुआ मेरे पास आ रहा है। And He looks for crevices and gaps. और वो दरारों में से आना चाहता है और वो जगह को ढूंढ रहा है And कि just हमारे पास आ want जाए। to gaze me. और मुझे सिर्फ ताकना चाहता है। He wants to keep His eyes upon और me. वो अपनी आंख मेरे ऊपर लगाकर रखना चाहता है। Just read verse 14. 14वें वचन को पढ़ के, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों की कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे। I want to just see your face. मैं सिर्फ तेरा मुख देखना चाहता हूँ। Through the gaps, wherever possible, if I could peep in and see you. उन दरारों में से मैं सिर्फ तेरा मुख देखना चाहता हूँ। Baba re Baba, what a love God has for us. देखो परमेश्वर का कैसा प्रेम है हमारे जीवन He में। says, I love you. वो कहता है कि वो हमसे प्यार करता I है come eloping from heaven to just have a look. और वो स्वर्ग से उतर आता है सिर्फ हमें
देखने की। The more I watch you, the more I enjoy. जैसे जैसे वो हमें देखता है, वैसे वैसे वो आनंद बनाता And है। there is a beautiful verse I often quote. एक सुंदर वचन है जो मैं काफी बार आपको It's in the बताता हूँ। book of Zephaniah, chapter 3 and verse 17. ज़ेफन्याह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 17वें वचन में। Yeah. परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तो उद्धार करने में पराक्रमी है। वो तेरे आनंद के कारण, वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा और अपने प्रेम के बारे चुपता रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। You see 3 steps of expressing love. देखिए 3 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने प्रेम को दर्शाता है। And it is reflected that the Lord also loves us the same way. और ये हमें ये दर्शाता है कि परमेश्वर भी हमें उसी रीति से प्रेम करता है। First is that God is joyful on you, or joyful for you. पहली बात जो ये है वो यह है कि परमेश्वर हमें देखकर हर्षित होता है। He is filled with delight. वो आनंद से भर जाता है। The people He has chosen, He is very happy to even look at you. जो लोग उसने चुने हुए हैं वो उसे देखने के लिए भी बहुत आनंदित होते Don't हैं। ever think that you are the neglected stuff on this earth. ऐसे कभी मत सोचिए कि मैं नेग्लेक्टेड हूँ या मेरे पे कोई ध्यान नहीं देगा। The world is in its own helplessness, and at times people feel that there is nobody who can think of me or look at me. दुनिया असहाय है और लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कोई भी नहीं है जो मेरी ओर देखते हैं या मेरी मदद करते हैं। But in this neglected world, there is somebody who just want to have a gaze on you, just a glimpse of your face. और इस बुरे संसार में ऐसा कोई है जो सिर्फ आपकी ओर ताकना चाहता है और आपको देखना चाहता है। He just when he sees, he delights in you. और जब वो देखता है तो उसका मन आनंद से भर जाता है। See, when a mother sees her child, जब एक माँ अपने बच्चे को देखती है there is no quality control over there. तो वहाँ पर किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा Whether the child is beautiful or not. कि बच्चा सुंदर है या नहीं है। Just gazing at the child delights you. सिर्फ बच्चे को देखने में वो आनंद को बनाती है। And the Bible says God has chosen the neglected stuff of this world और वचन में ये बताता है कि उसने जगत के तुच्छों को चुन लिया so that He could tell you that He loves you. कि वो आपको बता दे कि वो आपसे प्रेम करता The है। world may even not like to look at you, ऐसा हो सकता है कि दुनिया के लोग आपको देखना भी ना चाहे, but He just wants to get a glimpse of your पर face. परमेश्वर जो है वो सिर्फ आपको देखना चाहता है, आपकी एक नजर को पाना चाहता See, है। Isaiah 53 says that He had no beauty on His face and we never even tried to look at Him at Jesus Christ. यशायाह में लिखा है कि Isaiah 53 and first word, first paragraph. यशायाह 53 उसका पहला He had no beauty in Him. I put that part. He had no beauty. उसमें कोई सुंदरता नहीं। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का बस that's it. He became so ugly when He came on this earth वो इतना बदसूरत बन गया जब वो इस दुनिया में आया that nobody on this earth wanted to even look at Him. कि कोई भी उसे देखना नहीं चाहता था। Why did He do that? ऐसा क्यों किया उसने? Why did He become ugly? ऐसा क्यों किया उसने? वो क्यों बदसूरत हो गया? Because we were ugly. क्योंकि हम बुरे थे। To हम remove बदसूरत our थे। ugliness, और हमारी बदसूरतता को निकालने के लिए so that God could look at us and delight in us. कि परमेश्वर हमारी ओर देखे, हमारी ओर ताके और आनंद मनाए। God sent His Son on this earth परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दे दिया to take that ugliness upon Himself, कि जो बदसूरतता थी उसको लेकर अपने ऊपर ले ले, so that we become beautiful and attractive for Him. कि हम उसमें सुंदर हो जाएं और हम उसके द्वारा आकर्षित हो जाएं। And He gazes at us. और वो हमारी ओर ताकता है He just wants to have a glimpse of us. और वो सिर्फ हमें देखना चाहता है And He covers the mountains and the heights और वो पहाड़ों के ऊपर से आता है just to look at us. सिर्फ हमें देखने के लिए। I think our time is over. हमारा समय यहाँ पूरा हो रहा है। One more reference I would like to give and finish. एक और वचन मैं आपको दूंगा और हम हमारे अध्ययन को समाप्त करेंगे। When Jesus was arrested, जब यीशु गिरफ्तार किए गए, Luke 22 and verse 61. लूका 22 और There are other 61, verses also, but we'll just look at this. लूका 22:61। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की आवाज याद आई जो उसने उससे कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। Jesus was arrested. यीशु लूका को गिरफ्तार कर लिया गया। Peter had told him that I'll never leave you nor forsake you. Come what may. I am ready to die for you. पतरस ने उससे ये कहा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कुछ भी हो जाए।
And here was Peter who denied him thrice और यहाँ पतरस है जिसने 3 बार उसका इनकार कर दिया था। because of the fear of the people. वो लोगों से डर गया था। And 3 times he was they allegated upon him that he was also with Christ. और 3 बार उसने उस पे ये एलिगेशन लगाया गया था कि वो यीशु के साथ था। And every time he denied. और तीनों बार उसने उसको नकार दिया। And Jesus and Peter, hear very carefully. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। Peter and Jesus were at a look distance. You understand look distance? और जो पतरस और यीशु जो था वो एक देखने की दूरी पर थे। And though he was in the court of the high priest, Jesus was in the court of वो God. महायाजक के स्थान पर था। And Peter was outside in the courtyard. और जो पतरस था वो बाहर बैठा हुआ था। But when Peter denied for the 3rd time, और जब पतरस ने तीसरी बार उसका इनकार किया, Jesus turned. यीशु पलटा। It is written that. वहाँ पर लिखा हुआ है। Was Jesus able to hear Peter's voice? क्या यीशु उसकी आवाज को सुन पा रहा था? No, they were not at a hearing distance. वो सुनने की दूरी पर नहीं थे। There was a lot of noise in the court. बहुत सारी आवाज हो रही थी उस जगह People पर। were shouting against Jesus. और लोग चिल्ला रहे थे यीशु के अगेंस्ट। And here was Peter outside in the courtyard, and where his voice could not go inside. और कोर्टयार्ड में बाहर पतरस बैठा हुआ था जहाँ पर उसकी आवाज अंदर तक नहीं जा सकती। How did Jesus know that he had denied Christ? Because the cock crowed. यीशु को कैसे पता चला कि उसने उसका 3 बार इनकार किया है? क्योंकि उस मुर्गे ने बांग दे दी थी। And as the cock crowed, और जैसे ही उस मुर्गे ने बांग दी, Jesus did one thing. यीशु ने सिर्फ एक काम को He किया। just turned around. Wherever he was, he turned around for the sake of Peter. वो पतरस के लिए वहाँ से पलटा। There was no need for him to turn around. उसको यह आवश्यकता नहीं थी कि वो वहाँ से पलटे। But his love was so embracing. पर उसका प्रेम इतना अद्भुत था He turned around for the sake of Peter. कि वो पलटा सिर्फ पतरस के लिए। In spite of facing so much sufferings and allegations, he इतना सारा turned around to look at Peter. इतना सारा दुख सहने के बावजूद भी वो पतरस की ओर मुड़ा। And as he looked at Peter, और जैसे ही वो पतरस की ओर मुड़ा, their eyes met. उनकी आंखें मिली। There was no conversation. उनके बीच में किसी तरह का वार्तालाप नहीं हुआ। Jesus looked at Peter, यीशु ने पतरस की ओर देखा and Peter looked at Jesus. और पतरस ने यीशु की ओर देखा। What happened? क्या हुआ? Peter went out and wept bitterly. पतरस बाहर गया और फूट-फूट कर रोने लगा। He was not in himself. वो खुद में नहीं था। He wept bitterly. वो बहुत फूट-फूट कर रोने लगा। Because Jesus' one look was enough to bring him where he is. क्योंकि यीशु की एक निगाह उसके लिए काफी थी कि वो उसको उस स्थान तक ले आए। He could see that he was so wrongly placed in his life and in his conviction. वो देख सकता था कि वो कितने गलत तरीके से अपने कन्विक्शन में था। He was boasting before Jesus Christ, knowing not that he could fail utterly. वो परमेश्वर के सामने अपने घमंड को दिखा रहा था और बोल रहा था कि मैं तुझे नहीं नकारूंगा, पर उसे नहीं पता था कि वो बहुत बुरी तरह से हारेगा। When we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, we will tell Jesus Christ one thing. तब हम यीशु से एक बात को कहेंगे And you must join me in that. कि आप लोगों को मेरे साथ मिल जाना है। Jesus just look at Peter once again with that same look. कि यीशु उस पतरस को एक बार फिर से उसी नजरिए से देखो। The way you looked at him in the court. जिस तरह से आपने उस कोर्ट में उसे देखा था। We want your eyes to speak to us how you looked at Peter. और हम आपकी आंखों से ये चाहते हैं कि आप उसी तरह से हमें देखो जैसे आपने पतरस को देखा था। And let's experience you. और अब हम आपके प्रेम को एक्सपीरियंस करेंगे। He looks at me, he gazes me. वो मेरी ओर ताकता है, वो मुझे देखता है। He comes with a thunder. और वो एक गर्जन के साथ आता है। Let everybody know that my bridegroom is coming. हर एक जन इस बात को जान ले कि मेरा दूल्हा आ रहा है। It's publicity which is the nature of God. और ये जो है वो सबको बताने वाली बात है जो परमेश्वर के नेचर में है। God never does anything privately. परमेश्वर कोई भी बात छुपकर नहीं करता। Even if a sinner is changed, everybody can see that it is publicized that his life is changed. यदि एक पापी भी अपने जीवन में बदलाव को ग्रहण करता है, तो हर एक जन उस बात को देख लेता है कि उसका जीवन बदल गया है। And he opens your mouth to testify for him. और आप वो उसका मुंह खोल देता है कि आप उसकी गवाही दो। And it's known to everybody. और हर एक जन इस बात को जान लेता है। You see, if you have any love for God in your life, देखिए आपके हृदय में आपके
जीवन में यदि किसी भी तरह का प्रेम परमेश्वर के लिए है, it should be the loudest love in your life. तो ये जो प्रेम है वो सबसे लाउडेस्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा आवाज वाला प्रेम होना It should be चाहिए seen by everybody, it should be known by और everybody. हर एक जन इसको सुन ले और हर एक जन उसे देख ले। The flag that flies high upon my head is love. और जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम का है। You know the meaning of that. आप उसके मतलब को जानते हैं। Hidden love doesn't have a flag, छुपे हुए प्रेम का कोई झंडा नहीं होता, but a love expressed पर जो प्रेम जो दर्शाया जाता है has always a flag upon it. उसके ऊपर एक झंडा High सफेद up in the sky. बड़ी ऊंची वो झंडा So पड़ा that people from far and wide could see that. और दूर से लोग ही उसे देख लेते हैं। Do we have that love for the Lord? क्या हमारे मनों में उसके लिए ऐसा प्रेम है? Know your God first, know your God. अपने परमेश्वर को पहले जान लीजिए। Don't fill yourself with a guilty consciousness. अपने मन में किसी भी तरह की गिल्टी कॉन्शियसनेस में न रहिए। First look at the love of God पहले परमेश्वर के प्रेम को देख लीजिए and tell him, God, thank you, the love that you have for me. और कहिए धन्यवाद परमेश्वर इस प्रेम के लिए जो आपका मेरे प्रति है। I never knew that it's so loud and so clear and so gazing. मैं कभी नहीं जानता था कि वो इतनी उसकी ध्वनि इतनी ज्यादा है और वो इतना ताकने वाला प्रेम है। You have called me with a name. आपने मुझे एक नाम से पुकारा है You have made me a child. और आपने मुझे आपके बेटा या बेटी You बनाया have है। given me a saving faith. आपने मुझे एक बचाव का विश्वास दिया Then है। why do I lack that love which I have to have for you? तो मैं उस प्रेम में क्यों पीछे रहता हूँ जो मुझे आपके लिए रखना है? May I tell all the people in this world, मैं आज इस दुनिया के सारे लोगों को इस बात को my बताना Lord चाहता comes हूँ with a great noise कि मेरा परमेश्वर एक बड़ी आवाज के साथ आता है to gaze me wherever I am. कि मुझे देखे मैं जहाँ भी हूँ And I love him and he loves me. और वो मुझे प्रेम करता है और मैं उसे प्रेम करता हूँ। This is the song of Solomon. लेकिन ये जो है ये श्रेष्ठ गीत की पुस्तक It's है। a matter of love between me and my God. ये प्रेम की कहानी है मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में। Wherever we are, जहाँ भी हम खड़े हैं, whatever condition we are in, जिस भी कंडीशन में हम खड़े हैं, he has initiated his love in us. उसने अपने प्रेम को हमारे अंदर उत्पन्न कर But दिया dear है। ones, we have to grow in that love. मेरे प्रियो मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस प्रेम में आगे बढ़ना है। Our love should be testified by ourselves. हमारी जो प्रेम है उसकी हमें गवाही देनी है। It should be a big noise हमें एक बड़ी ध्वनि के साथ उसकी गवाही and a देनी good है gaze from God to और us. हमें परमेश्वर की उस निगाह को पा लेना है जो हमें सदैव ताकती And रहे the Lord shall bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। And we will see in the next Sunday और अगले हफ्ते में हम देखेंगे the future verses आगे के वचनों को and the things that spoil that garden, the love garden. और जो प्रेम की जो वाटिका है उसको क्या-क्या बातें खराब Small करती हैं, foxes, छोटी लोमड़ियाँ, we will study about them. हम उसके बारे में अगले हफ्ते में देखेंगे। Does it charm you? क्या आपको ये उत्साहित करता है? Do you look forward on the next Sunday? क्या आप ये उत्साह के साथ आगे के हफ्ते को देख रहे हैं? Yes, let's look to the Lord for much more revelation. आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और गहराई में परमेश्वर हमें इन बातों पर लेकर And जाए। also remember that next Sunday would be our Holy Communion और Sunday. इस बात का भी ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान Second Sunday would be Holy Communion Sunday. Yes. और So, अगले हफ्ते हमारा प्रभु भोज की आराधना होगी and we'll have the Holy Communion also. और हम प्रभु भोज की संगति So करेंगे pray and prepare and come to it. और प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें और Thank you so much and God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।